नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसा खाद लेकर आई हूँ जिसका प्रयोग आप अपने सभी तरह के पौधों में कर सकते हैं। जिस भी पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है, कलियाँ छोटी हो रही हैं, कलियाँ आती ही नहीं हैं या कलियाँ गिर जाती हैं, पत्तियाँ सिकुड़ रही हैं, यानी कि बर्न हो रही हैं, पत्तियाँ जल जाती हैं, पत्तियाँ पीली हो जाती हैं, असमय आपका पौधा सूख जाता है या इस कड़कड़ाती ठंडी में आपके पौधे को ठंडक लग गई है और आपका पौधा एकदम सूखने के कगार पे पहुँच गया है। तो आज एक ऐसा खाद लेकर आई हूँ जिसका प्रयोग आप अपने सभी तरह के पौधों में कर सकते हैं और एक बार पौधों में करते हैं तो 100% आपका पौधा ग्रोथ भी करेगा, बढ़ चढ़ के कलियाँ और फूल भी देगा दोस्तों, ठीक है? तो इस खाद को प्रयोग करने से पहले बता दें कि किस-किस परिस्थिति में आप इस खाद को प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि पत्तियाँ अगर लाइट कलर की हो रही हैं, जैसे लग रहा है उसकी नसें दिख रही हैं और वह पौधा समझिए कि सूखने के कगार पे अब पहुँच गया है, उस हालत में आप इस खाद का प्रयोग कर सकते हैं। या पत्तियाँ सिकुड़ रही हैं, पत्तियाँ जल रही हैं या पौधे पर बिल्कुल पत्तियाँ नहीं, आपका पौधा गंजा हो गया है, उस हालत में भी कर सकते हैं। आपके पौधे की एकदम खराब कंडीशन है, उस हालत में कर सकते हैं और देखिएगा आपके पौधे की कंडीशन बहुत अच्छी हो जाएगी और पौधा फूलों और कलियों से भर जाएगा दोस्तों, ठीक है? तो चलिए हम सबसे पहले इस खाद को डालने से पहले और इस खाद को बनाने से पहले हम प्लांट से रिलेटेड आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे देते हैं। उसके बाद हम खाद डालना बताएँगे दोस्तों, ठीक है? तो दोस्तों हम बता दें कि जो भी फल वाले, फूल वाले, सब्जी वाले पौधे होते हैं, इन्हें आप पूरे दिन की धूप दिखाइए। पूरे दिन का मतलब होता है कि पूरे दिन की होती है, ठीक है? अगर पूरे दिन की नहीं दिखा सकते हैं तो कम से कम 8 से 9 घंटे भी आप अपने पौधे को धूप दिखाते हैं तो वह पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। अगर आप धूप वाले पौधों को सेमी शेडी एरिया में रख देंगे तो वह पौधे की ग्रोथ भी नहीं होती है और नहीं तो पौधे की कभी ब्रांच भी मोटी नहीं होती है। कभी-कभी ये देखने को मिलता है कि पौधे पर पत्तियाँ बहुत होती हैं लेकिन कलियाँ और फूल कभी नहीं आते हैं। ठीक है? तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि धूप वाले पौधे हमेशा धूप में ही अच्छे चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों कि अगर आपने पौधा गमले में लगाया है तो महीने में 2 बार उसकी मिट्टी की खुदाई करिए। मिट्टी की खुदाई से ये होता है दोस्तों कि मिट्टी ताकतवर होती है, यानी कि उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ती है जिससे पौधे का ग्रोथ बहुत अच्छे से होता है। और उस मिट्टी में अगर आप खाद डाल देते हैं तो बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। तो आप मिट्टी की खुदाई ज़रूर करिए महीने में 2 बार, ताकि आपके पौधे का अच्छे से ग्रोथ हो। अगला फ़ायदा ये होता है, हम मिट्टी की खुदाई करते हैं तो अगर हमारी मिट्टी के अंदर कोई कीड़े-मकोड़े लगे रहते हैं, तो समय रहते हमें पता चलता है तो हम इसका इलाज कर लेते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो धीरे-धीरे हमारे पौधे की जड़ों को खोखला करते हैं, जिसकी वजह से पौधे हमारे खराब हो जाते हैं। ठीक है? तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप महीने में 1 बार नीम खली का प्रयोग करिए ताकि पौधे की मिट्टी में कोई कीड़े-मकोड़े ना उत्पन्न होने पाएँ। चलिए तो अगला काम बताते हैं। अगला काम ये है दोस्तों कि आप अपने पौधे के हमें ऊपर हमेशा नीम ऑयल का स्प्रे करिए, फंगिसाइड पाउडर का स्प्रे करिए, ताकि आपके पौधे की एक तो पत्तियाँ ना जलेंगी, ना मरोड़ रोग होगा, ना असमय पीली होंगी और नहीं तो कीड़े-मकोड़े भी आपके पत्तियों पर नहीं लगेंगे, जिससे आपका पौधा सुरक्षित रहेगा। ठीक है? अगर आप गुलाब के पौधे पर ये ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, तो इसके ऊपर सबसे पहले फंगिसाइड पाउडर का स्प्रे करिएगा। ठीक है? क्योंकि अगर इस पर फंगिसाइड ही स्प्रे कर देंगे तो बाकी और कोई भी ना करेंगे तो ये अच्छे से चल जाएगा। इसके अलावा कोई और पौधा है तो उस पे क्या कर सकते हैं कि आप नीम ऑयल का स्प्रे करिएगा। नहीं तो ये आता है शैम्पू, 1 चम्मच शैम्पू ले लीजिएगा 2 लीटर पानी में घोल के और सभी पौधों के ऊपर छिड़काव कर दीजिएगा। तो इस सब से छिड़काव से सारे पौधों की समस्याएँ दूर हो जाती है। तो ये काम बहुत ही करना ज़रूरी होता है। ठीक है दोस्तों, ताकि आपके पौधे पर कुछ भी लगे और आपका पौधा सुरक्षित रहे। अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों कि आप अपने पौधे की कटाई-छँटाई साल में 1 बार करिए ताकि आपका पौधा घना हो, बुशी हो और टहनियों को थोड़ा मोटा होने का समय मिल जाए। ठीक है? ये बात ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अगला महत्वपूर्ण काम ये है कि आप अगर पौधा गमले में लगाए हैं तो कभी भी पानी डालने में जल्दबाज़ी नहीं करनी चाहिए। जब पौधे की मिट्टी कुछ हिस्सा सूख जाए तब उसमें पानी डालेंगे तो वह पौधे को सूट करता है। अगर कंटिन्यू मिट्टी गीली रहेगी तो पौधे के लिए घातक हो जाता है, जैसे कि जड़ें सड़ने लगती हैं, पौधा उकठ जाता है, कभी-कभी देखने को मिलता है कि फंगस वगैरह भी लग जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि मिट्टी जब सूख जाए तभी आप उसमें पानी डालेंगे तो पौधों के लिए हितकर होगा। ठीक है दोस्तों?
उसके बाद अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों कि देखिए कभी भी अपने पौधों को ओवरलोड खाद भी ना दीजिएगा, ठीक है? एक ही खाद को आप बार-बार अपने पौधों में रिपीट करेंगे तो पौधे की पत्तियाँ जो हैं एकदम लाइट कलर की हो जाएँगी, क्योंकि वो पौधे शॉक में उनको झटके लग जाते हैं, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगला महत्वपूर्ण काम ये है कि महीने में 2 बार कम से कम खाद अपने पौधों में अप्लाई करना है, ख़ास तौर से उन पौधों में जो आपने गमले में लगाया है, ठीक है? इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन एक ही खाद को 2 बार रिपीट ना करिएगा। अलग-अलग बार करेंगे तो सूट करेगा, एक ही खाद को अगर महीने में 2 बार प्रयोग कर देंगे तो पौधे के लिए घातक हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगला महत्वपूर्ण काम ये है कि आप अपने पौधे की जो मिट्टी होती है उसको हमेशा भुरभुरी तैयार करिएगा। ऐसी मिट्टी जिसमें आप पानी डालें और छन के निकल जाए। अगर मिट्टी अच्छी तैयार होती है दोस्तों तो उसी पौधे का ग्रोथ बहुत अच्छे से होता है। अगर मिट्टी चिकनी रहेगी यानी कि क्ले वाली मिट्टी रहेगी तो उसमें पौधे भी ग्रो नहीं करते और नहीं तो पौधे लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और धीरे-धीरे करके वह पौधे खराब हो जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि पौधा कोई भी हो, चाहे गुड़हल हो, गुलाब हो, गेंदा हो, कोई भी पौधा हो, ए टू जेड अगर गमले में लगा है, तो मिट्टी अच्छी तैयार करके आप पौधा लगाइए। अच्छी का मतलब होता है पूरी भुरभुरी, जैसे हाथों से हम ऐसे मसले तो पूरा ऐसे भर्रा हो जाए, ना कि उसका लड्डू बने, ठीक है? मिट्टी ऐसी होनी चाहिए। तो ऐसी मिट्टी में अगर पौधा लगाएँगे तो देखिएगा पौधा आपका मरता हुआ पौधा जीवित हो जाएगा। अगर आप चिकनी मिट्टी में लगाएँगे तो जीता हुआ पौधा आपका मर जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो मिट्टी का अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी होता है पौधे की ग्रोथ के लिए। तो चलिए हम खाद डालना बताते हैं दोस्तों, ठीक है? तो इस पौधे में हम खाद डालेंगे और भी गुलाब-वुलाब है उसमें भी आज मैं खाद डाल के दिखाऊँगी डालना कैसे है। तो खाद डालने से पहले पौधे के ऊपर अगर पीली पत्तियाँ होंगी तो उसको हटा दीजिएगा। सूखे ब्रांच हो उसको हटा दीजिएगा। मिट्टी के अंदर अगर कोई खरपतवार कुछ भी जमे हों उसको हटा दीजिएगा, क्योंकि ये पौधे की एक्स्ट्रा एनर्जी को ले लेती हैं। एक तो गमले में पौधा लगा होता है, कम ही मिट्टी में उसको ग्रोथ करना रहता है और उस पर से भी हम ये खरपतवार और ये सूखे पत्तियाँ वगैरह छोड़ेंगे तो पौधे को ज़्यादा दिक्कत होती है। पौधे को ज़्यादा ऊर्जा वेस्ट होने लगती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि कभी भी पीली पत्तियाँ वगैरह नहीं छोड़नी चाहिए, जहाँ तक कोशिश करिए हटा देनी चाहिए। अगर आप इस तरह नहीं हटा पाते हैं तो जब गमले में खाद डालने जाते हैं तो उस समय हटा देंगे तो पौधे के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद आप मिट्टी की खुदाई कर दीजिएगा, चाहे आप लिक्विड फॉर्म में खाद डालिए चाहे दाने फॉर्म में डालिए, ठीक है? मिट्टी की खुदाई करके खाद डालेंगे तो अच्छे से पौधे में मिल जाता है। अगर आप वैसे खाद डाल देंगे तो ऐसे टॉप लेयर पर जाके अटक जाता है दोस्तों, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और मैं ऐसे मिट्टी की खुदाई कर दे रही हूँ, तो आप भी ऐसे खुदाई कर दीजिएगा। और एक फ़ायदा और होता है कि जब हम मिट्टी की खुदाई करके डालते हैं तो थोड़ी मिट्टी ढीली हो जाती है और जो खाद रहता है थोड़ा जड़ों तक पहुँच जाता है। ठीक है? तो हमेशा खुदाई करके डालनी चाहिए और खुदाई करने से ये होता है कि थोड़ी-सी एक्स्ट्रा 1 2 4 जड़ें टूट भी जाती हैं, तो थोड़ा पौधे के लिए हितकर ही होता है। तो हमेशा खुदाई का अपने आप में विशेष महत्व होता है। खाद डालते समय भी करिए महीने में 2 बार भी करिए, ठीक है? उसके बाद देखिएगा मिट्टी आपकी कितनी ताकतवर हो जाएगी और पौधे कितने अच्छे से ग्रोथ करेंगे। तो चलिए हम बिना देर किए आपको खाद डालना बताते हैं और बता दें दोस्तों कि एक काम करिएगा कि इस खाद को आप चाहें तो लिक्विड फॉर्म में भी डालिएगा, चाहें तो आप डायरेक्ट गमले में भी डाल सकते हैं। लेकिन मैं इस खाद को लिक्विड फॉर्म में ही डालूँगी क्योंकि मुझे आज कई गमलों में डालना है। तो आप दोनों तरीके से खाद अप्लाई कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि मैंने ये हल्दी और चाय पत्ती लिया है। हल्दी दोस्तों फंगिसाइड का काम करता है, अगर मिट्टी के अंदर फंगस वगैरह रहेंगे तो उससे पौधे को निजात मिल जाता है। अगर जड़ों तक कोई ऐसी गंभीर बीमारी लगी होती उससे थोड़ा-सा निजात मिल जाता है। और हल्दी डालने से एक फ़ायदा होता है कि अगर जड़ें थोड़ी कट-पिट जाती हैं तो उस पे कहते हैं ना कटाई पे मरहम का काम करता है। और उसके बाद मैंने चाय पत्ती लिया है। चाय पत्ती में सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो एक पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जो पौधा अपनी ओरिजिनल कलर गँवा बैठा है, जिस पौधे की ग्रोथ खत्म हो गई, जो पौधा फूल नहीं दे रहा है, जो पौधा एकदम मतलब उसकी पत्तियाँ जल जा रही हैं, सिकुड़ जा रही हैं, इस हालत में इसका प्रयोग आप करके देखिए, आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा दोस्तों, ठीक है? तो इस गमले में मैं कम से कम 1 महीने से ऊपर हो गया मुझे खाद डाले हुए, तो आज मैं डालने जा रही हूँ और इसकी ग्रोथ आप देख रहे हैं दोस्तों, ठीक है? इसी खाद का मैं प्रयोग की थी, फिर मैं आज 1 महीने से ऊपर के बाद ही डालने जा रही हूँ, कम से कम 1 महीना 10 दिन तो हो ही गया होगा। उसके बाद मैंने ये नीम खली भी लिया था दोस्तों, नीम खली मैंने बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले कि नीम खली महीने में 1 बार डालना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप एक बार नीम खली का प्रयोग कर देते हैं, तो मिट्टी के अंदर कीड़े-मकोड़े नहीं उत्पन्न होते हैं। तो नीम खली, हल्दी, चायपत्ती बहुत ही अच्छा होता है पौधे की ग्रोथ के लिए और इसमें सारे पोषक तत्व बहुत अच्छे मात्रा में मौजूद होते हैं।
उसके बाद मैंने ये सीवीड लिया है दोस्तों। तो इसका प्रयोग अगर आप अपने पौधे में करते हैं तो पौधा बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। यह एक समुद्री फर्टिलाइज़र होता है, तो इसका प्रयोग अगर आप करते हैं, इसका प्रयोग आप चाहें तो महीने में 2 बार भी कर सकते हैं, लेकिन मात्रा कम करिएगा। तो ये मैं 4 पौधों में डाल रही हूँ दोस्तों, मात्रा कम ही करके डाली हूँ क्योंकि मैं आए दिन कुछ न कुछ खाद डालती रहती हूँ, तो ये 4 से 5 पौधे में भी जा सकता है। लिक्विड अब मेरे मिट्टी के अनुसार है, ठीक है? तो अगर आप एक पौधे में डाल रहे हैं तो आधा चम्मच सीवीड डालिएगा और चाय पत्ती 1 चम्मच और 1 चम्मच हल्दी डालिएगा, एक पौधे के लिए, ठीक है? अगर ढेर सारे पौधे में डाल रहे हैं तो मात्रा आपने देखा ही है, इतना मात्रा लीजिएगा, पानी में घोल लीजिएगा, उसके बाद पौधों में डाल दीजिएगा। तो इसको डालने के बाद चलिए एक और खाद मैं दिखाती हूँ, तब तक ये थोड़ी देर गलेगा, जब तक उसके बारे में बताएँगे तब तक ये गलेगा, तो और अच्छे से पौधों को शूट करेगा। ठीक है दोस्तों? चाहें तो आप 1 दिन पहले भी इसको भिगो के रख सकते हैं, लेकिन आप लोग को दिखाना था तो आप लोग को ऐसे समझ में नहीं आता। उसके बाद मैंने ये मस्टर्ड केक लिया है। जिस भी पौधे को अगर पाला लग गया है, जो पौधा बुरी कंडीशन में है, आप ये मस्टर्ड केक का आप लिक्विड डाल के देखिए, आपका पौधा फिर से सही हो जाएगा। वो ग्रोथ पकड़ेगा ही पकड़ेगा, 100% पकड़ेगा, क्योंकि ये मिट्टी को गर्म बनाए रखता है। तो जिसके जिसके यहाँ बारिश हुई है इस ठंडी में, वह इस खाद को अप्लाई ज़रूर करें। आपका पौधा 100% ग्रोथ करेगा। 10 दिन में आपके पौधे पर बहुत अच्छी खासी पत्तियाँ देखने को मिलेगी। 15वें दिन आपके पौधे पर फूल आने ही आने हैं, ठीक है? तो इसमें भी सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो एक पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जो पौधा जल जा रहा है, पत्तियाँ जल रही हैं, पत्तियाँ सिकुड़ रही हैं, पत्तियाँ लाइट कलर की हो गई, उस हालत में इसका प्रयोग करते हैं तो आपका पौधा बहुत अच्छा हरा-भरा हो जाएगा दोस्तों। आप मेरे कहने पे एक बार इसका प्रयोग करके देखिए, आपको बेनिफिट मिलना ही मिलना है। अगर आपके यहाँ धूप हो रही है तो भी इसको डाल सकते हैं और जल्दी फ़ायदा करेगा। क्योंकि अगर इसलिए मैंने 10 दिन का समय दिया है दोस्तों, क्योंकि अगर ज़्यादा ठंडी है तो थोड़ा 10 दिन का समय ले लेता है। अगर धूप हो रही है आपके यहाँ तो आपको 3 से 4 दिन में इसका रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। तो आप अपने गमले के अनुसार थोड़ा-थोड़ा सारे पौधों में डाल दीजिएगा। तो मैं इस गमले में थोड़ा-सा डाली हूँ दोस्तों, क्योंकि इसमें ऑलरेडी थोड़ी-सी नमी थी। हमारे यहाँ बारिश भी हुई थी, तो मैं गर्म खाद अपने पौधों में डाल रही हूँ ताकि जो बारिश हुई है उससे हमारे पौधे को बचाया जा सके। उसके बाद मैं गुलाब के भी पौधे में ऐसे खुदाई करके मिट्टी को डाल दे रही हूँ ताकि जो चाय पत्ती और भी जो खाद थे, वो जब खुदाई करके हम डालेंगे तो वो मिट्टी में जाके मिल जाएँगे दोस्तों, ठीक है? ऐसे आप डालेंगे तो चाहे पत्ती-वत्ती सब ऊपरी परत पे ऐसे लटक जाएगा। मिट्टी को खोद के डालेंगे तो जो भी मैंने चाय पत्ती और सबका लिक्विड लिया है, वो अच्छे से मिट्टी के अंदर जाके मिल जाएगा, ठीक है? तो ये तरीका होता है खाद डालने का। तो आज मैं आपके आँख के सामने मैं खुदाई भी कर रही हूँ और देखिए मैं किस-किस पौधे में डाली हूँ और सारे पौधे की ग्रोथ मेरी सच में बहुत अच्छी है। कैमरे में मेरे अच्छी नहीं आ पाती है क्योंकि मेरा मोबाइल बहुत खराब क्वालिटी का है। अब आप लोग की दुआ से जब कमाएँगे तो लेंगे ही। तो मेरा मोबाइल उतना अच्छा नहीं है इसलिए मेरे कैमरे में उतना अच्छा नहीं आ पाता है, मतलब मोबाइल के कैमरे में। तो आप लोग देखिए, अंदाज़ा लगाइए कि हाँ, मेरे पौधे की ग्रोथ अच्छी है और सारे पौधे की पत्तियाँ एकदम डार्क रेड सुर्ख-सुर्ख करके हैं और बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स मुझे मिला है इस खाद का। तो आप लोग भी इसका प्रयोग करिए और फ़ायदा उठाइए, ठीक है? तो आप इसको हर तरह के फूल वाले में डाल दीजिएगा और इसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा। जिस मिट्टी की खुदाई नहीं हो सकती है, तो एक काम कर सकते हैं कि जो मैंने चाय पत्ती या उसका वो बताया है ना, तो उसको 1 दिन पहले भिगो कर रख दीजिएगा ताकि चाय पत्ती के सारे पोषक तत्व उस पानी में मिल जाएँगे, तो वह डाल दीजिएगा लिक्विड। मान लीजिए बहुत सी ऐसे पौधे होते हैं जिसकी मिट्टी आप नहीं खोद सकते हैं और चाय पत्ती डालेंगे तो उसी में अटका रह जाएगा तो कोई मतलब नहीं है। तो उसके लिए आप 1 दिन पहले, 2 दिन पहले भिगो के रखिएगा ताकि वो उसी में गल जाए और पौधे में अच्छे से मिल जाए। तो ये मैं अडेनियम में भी डाल दे रही हूँ दोस्तों, क्योंकि अडेनियम भी थोड़ी पत्तियाँ-वत्तियाँ झाड़ चुका है और ठंडी ज़्यादा इधर पड़ गई 8-10 दिन। मेरे यहाँ तो ज़्यादा दिन ठंडी नहीं पड़ी, लेकिन जितना दिन पड़ी है उतना दिन बहुत ज़बरदस्त पड़ी है और पौधों के लिए बहुत ही घातक पड़ गई है और इसी में बारिश भी हो गया, तो और दिक्कत हो गई मेरे पौधों के लिए। और देखिए दोस्तों, ग्रोथ कितनी अच्छी हुई है मेरे पौधे की, बहुत अच्छी फूल वगैरह आ रहे हैं, लेकिन पता नहीं मेरे मोबाइलों में क्यों दिखता नहीं है, मुझे ये नहीं समझ में आता है। लेकिन चलिए, आप लोग का आशीर्वाद रहा, दुआ रहा तो लेंगे ही और कोशिश करेंगे अच्छी-अच्छी वीडियो लाएँ। तो देखिए दोस्तों कि कितनी अच्छी इस पे ब्लूमिंग हुई है मेरे गुलाब के पौधे पर और कितनी ढेर सारे कलियाँ, ऐसे ही कलियाँ मेरे सारे पौधे पे आई हैं, सारे पौधे पर, चाहे वो गुड़हल हो, गुलाब हो, हर पौधे पे आई हैं।
ऐसे ही कलियाँ आई हैं दोस्तों, खुद ही देखिए। कुछ भी ये अलग से मैं नहीं चिपकाई हूँ और यही खाद मैं डालती हूँ और रोज़ मैं अपने वीडियो में दिखाती हूँ और इसी खाद का मैं इस्तेमाल हर पौधे में करती हूँ और सारा मेरा पौधा बहुत अच्छे से चलता है और किसी भी पौधे की आप पत्तियाँ खराब नहीं देखेंगे। हाँ, उस पौधे की आप देख सकते हैं जो पौधा डोरमेंसी वाला है, उसकी कंडीशन आप वो देख सकते हैं। लेकिन ये है कि वो सूखे नहीं हैं, भले थोड़ी पत्तियाँ हल्की-फुल्की मुरझाई हैं, लेकिन वो खराब नहीं हैं। बाकी तो सब पौधे मेरे एकदम चकाचक हैं और बहुत अच्छे से चल रहे हैं, ब्लूमिंग भी बहुत अच्छे से है और इस समय बंदर देवता का भी मेरे गार्डन में प्रकोप नहीं है, वो लोग भी मेरे को बचा के रखे हैं दोस्तों। ठीक है? तो ऐसे कर के आप भी अपने गुलाब में, गुड़हल में, गेंदा में, फल में, फूल में, सब में आप छोड़िए। अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि कोई नेक्स्ट वीडियो लाएँ तो आप तक आसानी से पहुँच जाए दोस्तों, ठीक है? तो इतना आप ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मेरी भी हेल्प हो जाएगी, आपकी भी हेल्प हो जाएगी। हो सकता है ये मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो और ये देखिए दोस्तों कि नींबू भी मेरे कितने अच्छे-अच्छे आए। मेरे नींबू के भी पेड़ बहुत स्वस्थ हैं। तो सब में यही खाद मैं डालती रहती हूँ और फ़ायदा उठाती रहती हूँ। आप लोग भी ऐसे डालिएगा। तो दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर और इस नींबू को प्लांट को दिखाते हुए वीडियो को एंड करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और आप लोग भी इस खाद को डालिए और बागवानी का मज़ा लीजिए और सूट करे तो मेरे को कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। फिर मिलते हैं, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।